जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जिस धरती पर जन्म लिए, जिसने हमें सवारा। सब दवा सोडा डालने से बीमारियां ही खेतों में हो रही है। फसल कुछ भी नहीं हो रही, हर साल रिटर्न में जा रहा है किसान। तो ये तो प्राकृतिक जमीन का फायदा है। और किन्नौर एक ऐसा धान है कि उसमें आपको कभी जीवंत में फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब पुराने लोगों का 100-200 साल का रिसर्च था, तब उनने इस फसल का चयन किया था और चिन्नौर इस एरिया में लगाते थे। उनका अनुभव था ये, हमने उसको भुला दिया था। तो इसीलिए मैं किसान भाइयों से तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चिन्नौर लगाए। और जीआई टैग मिल गया लोगों, चावल भी खाने वाले को ये फायदा होगा कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यौगिक खेती का है तो उसका मन अच्छा रहेगा, उसके घर में शांति रहेगी। अभी हर घरों में अशांति का कारण यही है कि अपन दवा, खाद, फर्टिलाइजर का सब चावल खा रहे हैं। हर घर में झगड़े हो रहे हैं, तूफान हो रहा है, अशांति हो रही है, सब परेशान हो रहे हैं। कोई भी आदमी सुखी नहीं है। उसका कारण एक ही है कि किसान उनको जहर वाला अनाज खिला रहा है। अब किसान दूसरे को जहर देगा तो खुद कहाँ से सुखी रहेगा। हम इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तरीके से लोगों को जहर ही खिला रहे हैं। जैसे भी हो, तो यूरिया डाले, ये डाले, तो भाई उनको ही शांति नहीं, तो किसान इसीलिए सुखी नहीं है। ये कारण है। अगर किसान ये ठान ले कि मैं अपने खेतों में जैविक यौगिक उत्पाद करूंगा, तो मेरा मानना है कि हम धरती सबसे ज्यादा बालाघाट जिले में किन्नौर का उत्पादन करके अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं, अपनी खेती को भी बचा सकते हैं, हम अपने परिवार को भी बचा सकते हैं और देश को भी बचा सकते हैं। ओम शांति। सबसे बड़ी बात ये है जो हम ये चिन्नौर की खेती देख रहे हैं, इसके लिए जो सरकार ने किया है एक जिला एक उत्पाद। तो चिन्नौर का नाम तो पहले से ही सुनते आए हैं और दूर दूर तक बालाघाट का चिन्नौर जाता रहा है। बीच में वो थोड़ा सा गैप हो गया था। अब फिर से सरकार का जो ये योजना है, ये बालाघाट में चिन्नौर के उत्पाद को बढ़ाएगा। आज आप देखेंगे भौरे देखने को नहीं मिलते हैं, तितलियां देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि आखिर वो सब कहाँ गुम हो गए हैं? वो गुम नहीं हुए हैं, लेकिन हमने उन्हें खत्म कर दिया है। तो ये भी तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा पाप का ही बोझा ही तो कहलाएगा। आखिर वो क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि उनको भी जीवन जीने की कला जो पहले मिली थी, वो कला आज हमने उनके अंदर की खत्म कर दी है। इतनी तेज स्मेल जिन दवाइयों की हम नहीं सूंघ पाते हैं, वो छोटे छोटे जो फसलों के लिए दोस्त जीवाणु होते हैं, वो कैसे सहन कर पाएंगे? और इसलिए कहा जाता है कि आज जमीन में वो दिखाई नहीं देते। आपने सुना होगा कि इस भूमि के अंदर जो केंचुए होते हैं, एक्चुअल में वो इंजीनियर का काम करते हैं। जैसे एरिगेशन डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर्स होते हैं, वो कैनाल्स बनाते हैं ताकि नहरों के माध्यम से हर जगह पानी पहुंचे और समय प्रति समय पानी फसलों को मिले और फसल हमारी हरी भरी खुशहाल दिखाई दे। केंचुए जमीन के अंदर वही पाइपलाइन का काम करते थे
ताकि अगर आपने जमीन में पानी डाला है तो उन केंचुए के जाते हुए रास्ते से वो पानी पौधों की जड़ों तक पहुंच जाए और पौधों को वो विकसित करे। लेकिन आज वो केंचुए ही हमने खत्म कर दिए हैं, तो हमारी भूमि भी कैसी हो चुकी है, बंजर हो गई है। आज वो इतनी कड़ी भूमि हो गई है कि आज आप देखें तो हम उन कड़ी जमीन पर जो पहले का किसान हल चलाता था, जुताई करता था, आज वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मशीनीकरण का युग है, हम कहते हैं ये कलयुग है, अर्थात हर कार्य मशीनों के द्वारा यहाँ पर होने लगा है। क्यों? क्योंकि मशीनों के माध्यम से अभी हम अपनी भूमि की क्या करते, जुताई करते। अगर हम पहले की खेती की तरफ जाएं और हमारे किसान भाइयों की जो पहले की अवस्थाएं हुआ करती थी, थोड़ा सा उस तरफ हम सोचें तो उस जमाने में और आज के जमाने में जमीन आसमान का अंतर आ गया। आप ये ना सोचे कि बहन जी तो किसानों की ही बुराइयों का वर्णन कर रही है। मैं यहाँ किसी की बुराइयों का वर्णन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जमाने की बात कर रही हूँ। वो जमाना ही कुछ और था, जब किसान भाई जो अपने खेतों में जाते थे तो स्नान करके जाते थे, और जिस जमीन पर वो पैर रखते थे तो अपने जूते चप्पल खेत के बाहर उतारते थे और पहले धरती माँ को वो प्रणाम करते थे, उसे नमस्ते करते थे, उसका नंदन वंदन अभिनंदन करते थे। और जिस बीज को वो जमीन में बोते थे उस बीज को भी वो प्रणाम करते थे। उस धरती माँ को प्यार से माँ माँ कह करके उन खेतों में जब वो पहुँचते थे तो उस जमाने की गीत ही आप देखो कितने अच्छे वो गाया करते। बहुत गिफ्ट होती है, उसे कोई मनुष्य नहीं बना सकता है, लेकिन वो परमात्मा की देन होती है। इसलिए आप देखो जितने भी वृक्ष होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, वो कभी किसी से मांगने का काम नहीं करते हैं, लेकिन वो परोपकारी होते हैं। वो हमेशा देने का काम करते हैं, और देने वाली जो चीजें होती वो नेचुरल होती हैं। और नेचुरल चीजों को अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो कभी भी कोई विघ्नों की वशीभूत नहीं हो सकते। आज का जो किसान है, उस किसान को हम अन्नदाता भी कह सकते हैं, उसको हम भगवान भी कह सकते हैं। और आज जब हम किसान भाइयों की हालत सुनते हैं तो भारत के लगभग ऐसे किसान जो मेरे ख्याल से पूरे वर्ष भर में आप देखो 2 लाख से अधिक किसान भाई बहने ऐसे हैं जो नियमित सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रकृति उनका साथ नहीं दे रही है। आप मानसून की हालत देख रहे हैं, मौसम की हालत देख रहे हैं कि जब हमें पानी चाहिए है तो पानी हमें मिल नहीं रहा है, और जिस समय पानी की जरूरत नहीं है उस समय अति पानी हो रहा है।